जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंध पुलिस में मेल और फीमेल की न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट के हवाले से। ये जॉब्स, इनका क्राइटेरिया क्या है और सिंध पुलिस के अंदर टोटल कितनी तादाद के अंदर ये जॉब अनाउंस हुई हैं। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ी ज़्यादा तादाद के अंदर ये जॉब अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इसके अंदर आपको एज, क्वालिफ़िकेशन और आपको बाकी जितना भी तरीक़ेकार है ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से, तो वो अगली वीडियो के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पर इसकी बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ऐड के हवाले से, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि हमारे पास क्लियर ऐड ही नहीं है। तो वो मैं फिर वेबसाइट के ऊपर जाके आपको सारे का सारा तरीका बताऊंगा कि कहाँ से आप इसकी क्लियर ऐड भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके बाकी रिक्वायरमेंट के हवाले से, वो भी आपकी ऐड के अंदर ही लिखे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका तैयारी के हवाले से हमसे पूछ रहे हैं। तो इसकी तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी हुई है। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो आपकी बेसिक जो एजुकेशन और आपकी हाइट वगैरह जानने के बाद हम आपको फिर फ़ीस का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें आपको बता देंगे। तो आपने इसकी तैयारी टाइमली स्टार्ट करनी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और उसके बाद फिर अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं फिर आपको इसके टेस्ट सिलेबस के हवाले से, इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी ड्यूटी रूटीन क्या होती है, ये कब तक आपका प्रोसीजर मुकम्मल होगा, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ के अंदर हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर न्यू है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस तरह के लेटेस्ट अपडेट और इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको सारी प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि जी हमारे पास जो ऐड मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फेसबुक ग्रुप से के अंदर हमें जो मिली है वो इतनी क्लियर नहीं है। तो मैं आपको इसका तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। आपने स्क्रीन के ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर ही लिखें, आप सिंध पुलिस जॉब्स लिखें या सिंध पुलिस .gov.pk लिखें। तो आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल नीचे आ जाएगी। वो आपने थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब्स आर कैरियर। तो यहाँ पर आपने आ जाना है। तो आपके पास जो पहली ऑप्शन आ रही है उसमें आप देखें कि रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल। आपने यहाँ से क्लिक हेयर पे आ जाएँ। इस पे आप आएँगे तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं आपको सारी की सारी डिटेल आपको समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली जो ऐड है इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हुआ है। तो आप इसमें देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक लेटर यहाँ पर आपको नज़र आएगा और आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएँ तो यहाँ पर आपको मेन वो आपका लेटर या आपकी जॉब का जो ऐड है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो अब आपको मैं सारा इसके ऊपर बताऊँगा किस किस एरिया की कितनी कितनी जॉब्स हैं और कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप देखें कि ये डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद जनरल मेरिट लिखा हुआ है, फिर वेमन कोटा लिखा है 50%, हर जगह पर इनका कोटा है। इसी तरह से माइनॉरिटी का है, जो अक़लियत हैं यानी जो नॉन मुस्लिम है उनका, और टोटल यहाँ पर सीट्स भी लिखी हुई हैं। अब आप देखें यहाँ पर थोड़ा आप इसको नीचे आए ना, तो आपको यहाँ पर टोटल सीट्स भी आपको नज़र आती हैं कि टोटल सीट्स जो है ना वो 11,108 टोटल सीट्स हैं जो कि सिंध पुलिस के अंदर अनाउंस हुई हैं। ठीक है। अब इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको जब ऐड को अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट की अलग-अलग से आपके पास यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। अब देखें, इसमें सबसे पहले तो जो कराची यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के, कराची रेंज के, उनके लिए आपकी जॉब्स की तादाद कितनी है, फ़ीमेल उसमें 194 अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह से हैदराबाद की जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी आपके रेंजेस हैं, उन सब की यहाँ पर लिखी हुई है। अब उसके बाद अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन जस्ट आपकी मैट्रिक से स्टार्ट हो रही है। मैट्रिक अगर कम से कम क्वालिफ़िकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद जी एज लिमिट है जी 18 से 28, ये 28 साल तक आपको यहाँ पर दे दी गई है एप्लीकेशन। पहले इसमें एज लिमिट होती थी 25 साल। उसके बाद जी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, बॉयज़ के लिए या मेल के लिए आपकी 5 फुट और 5 इंच हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और आपकी जो चेस्ट है वो आपकी 33 इंच होनी चाहिए। और जब आप उसको एक्सपेंड करें, वो भी तरीका हम आगे चल के बताएँगे, तो 1.5 इंच का आपका गैप आना चाहिए। फ़ीमेल के लिए जो हाइट यहाँ पर रखी गई है वो सिर्फ़ 5 फीट रखी गई है। तो आप में से वो फ़ीमेल जो वीडियो देख रही हैं वो लाज़मी इसके अंदर अप्लाई करें। उसके बाद है जी फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका। तो ये आपका 1600 जो मीटर है, ये आपका 8 मिनट के अंदर बॉयज़ के लिए होगा। और अगर फ़ीमेल है तो उन्होंने जस्ट वॉक करनी है, 800 मीटर की वॉक होगी और 14 मिनट के अंदर आपने करनी है। तो आप उसको वॉक कर लें या हल्की-फुल्की जॉगिंग कर लें तो आप इसको आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है? अब ये तो हो गया जी आपका बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद आपने इसको किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
वो वैसे मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा, लेकिन इसकी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ये आपने वहाँ पर इनकी पिक्चर ज़रूर अपलोड करनी होती है। तो वो आप अपनी नॉर्मल कैटेगरी में बनवा लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो ये कि आपने जो एसटीएस सिस्टम है यहाँ पर आपने जाके अप्लाई करना है, यानी कि सिंध टेस्टिंग सर्विस के ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। दूसरी बात ये है कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सिस्टम आपको जनरेट करके देगा एक 1500 रुपये का, यानी 1500 रुपये का एक चालान है, जो कि आपने एमसीबी या अलाइड बैंक किसी भी जगह पे आपने जमा करवाना है। तो आप इसको जाके बैंक में भी जमा करवा सकते हैं या इसको ऑनलाइन भी इसको जमा करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास आपने अपना सीएनआईसी अपलोड करना है, डोमिसाइल आपने अपलोड करना है, और उसके बाद जी फ़ॉर्म डी होता है, यानी जो पीआरसी जिसको हम कहते हैं ना फ़ॉर्म, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद एक आपके पास तस्वीर होनी ज़रूरी है, और जितने भी आपके एकेडमिक आपके जैसे मैट्रिक है, तो मैट्रिक का आपके पास ओरिजिनल जो सनद है या आपका रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी तस्वीर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त आपने ज़रूर वहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आपको सारी समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको डेट भी बता दी गई है कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 23 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो ये आपका अप्लाई करने का तरीक़ेकार आपको अगली वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे। तो आप में से वो मेल या फीमेल जिन्होंने इसकी तैयारी करनी है, हमने आपको ऑलरेडी इसका तरीक़ेकार बताया हुआ है। हमारी तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर होती है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अलग-अलग ग्रुप बने होते हैं, और आपकी जो तैयारी है इंग्लिश की वो मैडम करवा रही होती हैं, और जितने भी आपके टेस्ट सिलेबस होते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया आता है, वो सारा उसी के मुताबिक ही हम आपको तैयारी करवा रहे होते हैं। तो चलें जी हम